गरुड़ पुराण के वो पन्ने जिन्हें बहुत कम लोगों ने समझा है, वो एक ऐसा सच बताते हैं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। आज हम जानेंगे कि भगवान बेटी के लिए आपके ही घर को क्यों चुनते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट आपकी सोच बदल देगा। गरुड़ पुराण कहता है कि जन्म सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होता है, और आत्मा वहां नहीं जाती जहां जगह खाली हो, बल्कि वहां जाती है जहां उसका पर्पस, उद्देश्य हो। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही आपके घर के कर्म एक पवित्र आत्मा को आकर्षित करते हैं। अगर आपके घर में बेटी आई है तो इसका मतलब है कि आपके घर की वाइब्रेशन एक कोमल और उच्च स्तर की आत्मा के लिए तैयार थी। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी धर्म ग्रंथ की सामान्य बात नहीं है। ये वो सत्य है जो हजारों सालों से गरुड़ पुराण के पन्नों में छुपा था। क्या आप जानते हैं कि जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि भगवान का चयन होता है। सवाल ये है कि भगवान किसे चुनते हैं, किस पिता, किस माँ और किस आंगन को। आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को खोलेंगे जो बताते हैं कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं और उनके आने से आपके भाग्य का क्या संबंध है। ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि अंत में मिलने वाला सत्य आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देगा। दुनिया में हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे एक जैविक प्रक्रिया कहता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। आत्मा वहां नहीं जाती जहां जगह हो, बल्कि वहां जाती है जहां उसका पर्पस हो। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के संवाद में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है। अगला जन्म कहाँ होगा, ये कोई लॉटरी नहीं, बल्कि कर्म का गणित है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो उस घर के कर्मों की ऊर्जा उस पवित्र आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम सदियों से सुनते आए हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 5 विशेष गुण जिन घरों में बेटियां आती हैं। 1. नारी का सम्मान। जिस घर में माँ को आदर, बहन को आवाज और पत्नी को साथी समझा जाता है, वहां की ऊर्जा कोमल होती है। गरुड़ पुराण कहता है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब अगर घर में औरतों का अपमान हो रहा है तो वहां कितनी भी दौलत हो, असली सुख नहीं आएगा। 2. करुणा और संवेदनशीलता। जो परिवार दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों का ध्यान रखता है, वहां बेटी जन्म लेती है। करुणा ही करुणा को बुलाती है। इसका मतलब है मन में बुराई ना हो, सोच साफ और सकारात्मक हो, कर्म अच्छे हो। जहां इंसान अंदर से साफ होता है, वहीं सच्ची समृद्धि आती है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना, यही कृतज्ञता है। 3. पितरों का आशीर्वाद। जिन घरों में पूर्वजों का सम्मान, श्राद्ध या तर्पण होता है, वहां कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है। बेटी कुल की ज्योति बनकर उन अधूरे संस्कारों को पूरा करने आती है। 4. लोभ से अधिक प्रेम। जहां संपत्ति से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया जाता है, आपने देखा होगा बेटी के आने के बाद अक्सर कठोर पिता का दिल भी पिघल जाता है। ये ऊर्जा का परिवर्तन है। 5. बेटी को भाग्य समझना। आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस करती है। जहां स्वागत की भावना हो, वहीं श्रेष्ठ आत्माएं प्रवेश करती हैं। अगर इंसान हमेशा शिकायत करता रहे तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहता है, वहीं असली खुशहाली आती है। बेटी उस घर में आती है जहां इन गुणों की संभावना हो। यदि उसे बोझ समझा जाए तो लक्ष्मी और समृद्धि दोनों वापस चली जाती है। एक बड़ा सवाल, कठोर या बुरी सोच वाले घरों में बेटियां क्यों जन्म लेती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आत्माएं परिवर्तन यानी चेंज एजेंट बनकर जन्म लेती हैं। जैसे अंधेरे में दीपक का जाना, वे बेटियां अपनी जिद और प्रेम से उस रूढ़िवादी घर की सोच को बदलने के लिए आती हैं। वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम चुना। क्या बेटी वाकई भाग्य बदल सकती है? हाँ, हर जन्म एक ऋण है। बेटी कई बार पिता के किसी पिछले जन्म के पुण्य का फल होती है। जब कोई शुभ आत्मा घर में आती है तो वो अपने साथ पुण्य की तरंगे लाती है, जिससे परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति सुधरने लगती है। आत्माएं रूप बदलती हैं। हो सकता है जो बेटी आज आपकी गोद में है वो किसी पिछले जन्म में आपकी माँ या प्रिय मित्र रही हो। बेटी का जन्म एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। उसे शिक्षा, सुरक्षा और समान अधिकार देना हमारा दायित्व है। यदि हम उसकी आवाज दबाते हैं तो हम उस आध्यात्मिक अवसर को खो देते हैं। अगर आपके घर में बेटी है तो समझिए भगवान ने आपको चुना है। उसका सम्मान करना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने का साहस देने से होता है।
अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो ये वीडियो उस इंसान को भेजें जिसे ये सुनना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बेटी मेरा वरदान है। जय श्री हरि।